देश में सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफ़ी बदलाव आ जाएगा। वे मामले जो 1 जुलाई से पहले से दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानूनों का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नई कानून के दायरे में जांच की जाएगी और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। लॉ के छवि छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। बदल गए नई संहिताओं के नाम। इंडियन पीनल कोड IPC अब हुई भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC अब हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। इंडियन एविडेंस एक्ट IEA अब हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुए अहम बदलाव। भारतीय दंड संहिता CRPC में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल ज्यूरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। यदि इजाज़त नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। FIR दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिनों के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 धाराएं हटा दी गई हैं। इसमें 9 नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। अब इस तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो सकेंगे। सन 2027 के पहले देश के सारे कोर्ट कंप्यूटरीकृत कर दिए जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA में आया है बड़ा परिवर्तन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS में किए गए हैं बड़े बदलाव। IPC में जहां 511 धाराएं थी वहीं BNS में 357 धाराएं हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, इन मामलों को धारा 63 से 99 तक रखा गया है। अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी। दुष्कृत्य की सजा धारा 64 में स्पष्ट की गई है। सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंग रेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान है। दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना को क्रमशः धारा 79 और 84 में परिभाषित किया गया है। शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग रखा गया है। यह अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। हत्या
मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। इस मामले में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान किया गया है। चोट पहुंचाने के अपराधों को धारा 100 से 146 तक में परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में सजा धारा 103 में स्पष्ट की गई है। संगठित अपराधों के मामले में धारा 111 में सजा का प्रावधान है। आतंकवाद के मामले में टेरर एक्ट को धारा 113 में परिभाषित किया गया है। वैवाहिक बलात्कार, इन मामलों में यदि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उससे जबरन संबंध बनाना रेप, मैराइटल रेप माना जाएगा। यदि कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है और फिर वादा पूरा नहीं करता है तो इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह, बीएनएस में राजद्रोह के मामले में अलग से धारा नहीं है, जबकि आईपीसी में राजद्रोह कानून है। बीएनएस में ऐसे मामले को धारा 147 से 158 में परिभाषित किया गया है। इसमें दोषी व्यक्ति को उम्रकैद या फांसी का प्रावधान है। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी को 3 साल की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध, चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 में रखा गया है।